जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब खुश और मस्त होंगे। तो हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका दिल से स्वागत है। साथियों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग में अनेक प्रकार की अप्सराएं थीं। उन्हीं अप्सराओं में एक रंभा नाम की अप्सरा थी, जो सभी अप्सराओं में प्रधान अप्सरा थी। उस रंभा अप्सरा का एक पुत्र था जिसका नाम काल्यवन था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे अप्सरा रंभा के पुत्र काल्यवन के बारे में कुछ रोचक बातें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही भक्ति में पौराणिक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, काल्यवन जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल्यवन ऋषि शेषरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजेय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा, किसी अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषरायण बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन वह जंगल में एक झरने के पास स्नान करने जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल में नहाते हुए देखा, जो कि अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों पति पत्नी के रूप में रहे। उनका एक पुत्र काल्यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई, क्योंकि वो एक स्वर्गीय अप्सरा थी और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीस देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को सौंप दिया। इस प्रकार काल्यवन यमन देश का राजा बन गया। उसके समान वीर कोई नहीं था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके सामने वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। उधर राम के कुलगुरु राजा शाल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से दोस्ती करें। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में होगा, सेना को व्यर्थ ही लड़ाया जाए। काल्यवन ने यह बात स्वीकार कर ली। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन के शिव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार इच्छाकवंशी मंधाता के
पुत्र राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। मुचुकुंद ने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश का भी कोई नहीं बचा होगा। यह जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर में मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाओ, और यदि कोई तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काल्यवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। जब काल्यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पग पग पर यही सोचता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी उसी गुफा में घुस गया। वहां उसने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बनकर कैसे सो गया है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिन से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वह इच्छाकुवंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस प्रकार काल्यवन मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो साथियों, ये थी अप्सरा रंभा के पुत्र काल्यवन की जानकारी, काल्यवन के बारे में कुछ जानकारी। साथियों, जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को साझा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना